ये हमारा है अपना, जिसमें हम जीवामृत, घन जीवामृत लगाते हैं। इसके अलावा बाजार से खरीद के कुछ नहीं लगाते हैं। और आप अगर ये शक करते हैं कि वीडियो एडिट करके बनाई गई है तो आप यहाँ आकर भी देख सकते हैं। तो यानी एक बात और बताओ जी, जैसे ज्यादातर किसान जो है केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो उनके खेतन में इस समय कीड़ा लगा हुआ बहुत ही जबरदस्त वाला, और वे जो है दवाई पे दवाई उंधाए जा रहे हैं और रिजल्ट उन्हें कतई भी मिल ना रहा। तो मतलब उनसे क्या कहना चाहोगे, एक बार उनके लिए और बताओ। देखो, उनसे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो कुछ नहीं मानते, लेकिन इतनी बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, जिस जहर को वो खेत में लगा रहे हैं या फसल में लगा रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी एक दो बूंद अपने मुंह में डाल के देखें तो उस जहर का पता चल जाएगा। राम राम भाई, नकुलवत 04 यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ग्राम निसुरखा के अंदर दोस्तों, जो कि जिला बुलंदशहर के अंदर पड़ता है। तो आज एक ऐसे किसान से मिलवाने वाले हैं दोस्तों जो कि नेचुरल फार्मिंग करते हैं। तो मैं आज उनसे आप लोगों का परिचय कराता हूं कि किस प्रकार से वह खेती कर रहे हैं और उनसे जानकारी लेंगे उन्होंने कौन कौन सा गन्ना इस समय पर लगाया हुआ है। तो राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय कराओ पहले। मैं संजीव कुमार, निसुरखा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से पिछले 12 वर्षों से सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग या सुभाष पालेकर कृषि में करता हूँ जी। और जिस प्लॉट में हम खड़े हैं जी, इसी एक प्लॉट में हमने एक ही दिन 4 वैरायटी को गन्नों की ट्राई की है जी। जिसके बीच में 8 फीट का पट्टा है और गन्ने की आपस की 2 लाइनों की दूरी 4 फीट है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हल्दी का बेड बना के 2 लाइन इस पे हल्दी की है और बीच में आप ये देख रहे हैं अरहर लगी हुई है इसमें। और अभी इसके बेड के किनारों पे हम गेंदा लगाने वाले हैं और इसके बीच में कहीं कहीं बैंगन के पेड़ भी लगाने वाले हैं। तो ये दोस्तों, ये जो बीज है स्पेशल मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि ये बीज वो बीज है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गौर से आप ये देखेंगे, ये एक एक आँख का गन्ना लगा है। ये जितने भी गन्ने दिख रहे हैं ये पहली वर्ष में यानी पौधा है और सिंगल आँख के गन्ने की ये मतलब ट्रिलिंग है। आप इसमें गन्ना बन चुका है 3-3, 4-4 फीट, तो ये देख सकते हैं। और ये बीज मैं चाहूँगा कि पूरी रॉ 2 लाइन की पूरी रॉ है ये आप दिखाएं। और मैं ये भी साथ साथ कहना चाहूँगा कि ये वो वैरायटी है जो शुगर मिलों ने रिजेक्ट कर दिया है जी। साथियों। शायद शुगर मिल इसीलिए इसे रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये बिना केमिकल के, बिना जहर के ये बहुत अच्छा होता है। तो और इसमें गुड़ बहुत अच्छा बनता है, ट्रिलिंग बहुत अच्छी होती है, गाय का चारा बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग के तहत ही ये सारे काम होते होंगे। तो इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बहरहाल आपको ये गन्ना कैसा लगता है आप ये बता सकते हैं। दूसरा, हाइट की बात करी जाए जी, इसकी हाइट एक बार बता दो, लगभग कितनी हाइट हो रही है इसकी? मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है और आप ये देख सकते हैं मेरी हाइट से भी ऊपर ये पत्ते इसके निकल रहे हैं। लगभग 10 फीट के आसपास ये हो चुका है जी। तो गन्ना इसमें लगभग 5 फीट यहाँ तक इसमें गन्ना है, 4-5 फीट इसमें गन्ना बन चुका है और इसका उत्पादन भी अच्छा आने वाला है, जिसका हम गुड़ बना के ही अपने यहीं से हम सारा का सारा सेल करते हैं। तो यानी एक बात और बताओ जी, जैसे ज्यादातर किसान जो है केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो उनके खेतन में इस समय कीड़ा लगा हुआ बहुत ही जबरदस्त वाला, और वे जो है दवाई पे दवाई उंधाए जा रहे हैं और रिजल्ट उन्हें कतई भी मिल ना रहा। तो मतलब उनसे क्या कहना चाहोगे, एक बार उनके लिए और बताओ। देखो, उनसे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो कुछ नहीं मानते, लेकिन इतनी बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, जिस जहर को वो खेत में लगा रहे हैं या फसल में लगा रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी एक दो बूंद अपने मुंह में डाल के देखें तो उस जहर का पता चल जाएगा। और मेरा उनसे ये नम्र निवेदन है, आपने अपने खेत में जहर लगाया होगा तो क्या आपका उस जहर लगाने से वो कीड़ा गया होगा? कदापि नहीं जाएगा दोस्तों। ये आप किसान साथियों अगर देखेंगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और हम अभी इसी वीडियो में एक अपने बगल का दूसरा खेत दिखाने वाले हैं जिसमें पोका बॉइंग, टॉप बॉलर और फलाना बॉलर, डेकना बॉलर सब कुछ लगा है। और ऐसा नहीं है, उनके घर की दुकान है अपनी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और जहर की, तो आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं। या किसी भी, मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ कि मेरे खेत के कोई भी 100 गन्ने तोड़ो और जिसमें जहर लगा है उसके 100 गन्ने तोड़ो, कौन से बीमार ज़्यादा हैं ये आप खुद अपना निर्णय ले सकते हैं जी। तो जैसा देखा जा रहा है कि 0238 जो गन्ना है उसमें सबसे ज्यादा रोग मिल रहा है, तो तुमने ही बो रखा आज क्या 0238? मैंने भी 238 बो रखा और मैं अभी आपको बिल्कुल दिखाने वाला हूँ। तो मेरा भी 238 और पड़ोसी का 238, जो 38 वैरायटी है, दोनों की पेड़ी खड़ी है, दोनों की सेम बराबर समय पे कटाई हुई है
और दोनों को आप देख सकते हैं कि किसमें बिना के मतलब जो हम सुभाष पालेकर कृषि करते हैं या प्राकृतिक खेती करते हैं, तो आप दोनों में तुलनात्मक ये अध्ययन करके देख सकते हैं कि किसमें रोग नहीं है और किसमें रोग है। तो दोस्तों वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे कि है जैसा केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं लोग, उसमें फर्टेरा यानी फूराडोन यानी आदि दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये किसान जो है ये किस चीज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें जहाँ 0238 गन्ना बूरा है उसके पास से ले चलता हूँ, बने रहो वीडियो में। दोस्तों अब देखो कि 0238 नेचुरल फार्मिंग कैसा है और केमिकल फार्मिंग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो हाँ जी, अब बताओ 0238 के बारे में। ये मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरी 2 साल मतलब दूसरी साल की पेड़ी है और लगभग एक ही समय में कटी है। और मेरे इस हाथ पे, उल्टे हाथ पे मेरी फेंसिंग की पल्ली तरफ भी ये 238 है और आप इसमें एक एक गन्ना देख सकते हैं। तो रुक जाओ, एक बार मैं गन्ना दिखा दूं कि दोस्तों 0238 का जो गन्ना है इसकी कंडीशन देख लो पहले। इसमें ये देखो कि टॉप बोर कितना लगा हुआ, ज्यादातर हर पेड़ में पीला पीला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और अब इस नेचुरल फार्मिंग वाले को देखते हैं। हाँ जी, और ये हमारा है अपना जिसमें हम जीवामृत, घन जीवामृत लगाते हैं। इसके अलावा बाजार से खरीद कर कुछ नहीं लगाते हैं। और आप अगर ये शक करते हैं कि वीडियो एडिट करके बनाई गई है तो आप यहाँ आकर भी देख सकते हैं। दोस्तों इस खेत में और हमारे इस 38 के खेत में बिल्कुल 5 मीटर की दूरी नहीं है, फेंसिंग है और फेंसिंग के बीच में 8-10 फीट पे ये हमारा जो गन्ना है 38 का लगा हुआ है। और साथ ही इसमें पानी भी हम 10% ही लगाते हैं जी, तो 90% पानी की बचत करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं बीच में सारा का सारा कूड़ा कबाड़, ये जितना भी अवशेष निकलता है वो हम सब डालते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो केंचुआ अपना काम करने पे लगा हुआ है। साथियों आप लोग पैसे से मजदूरों पे काम कराते हैं और हम लोग प्रकृति के दिए हुए मतलब जीव जंतुओं से काम लेते हैं। तो ये केंचुआ हमारा 24 घंटे काम करता है और सूक्ष्म जीवाणु इसमें लगे रहते हैं। तो आप से निवेदन है कि किसी भी कूड़ा करकट में, फसल अवशेष में आग ना लगाएं और मल्चिंग आच्छादन के रूप में उसका प्रयोग करें, जिससे आपका मेहनत का पैसा बचे। धन्यवाद। तो ये देखो दोस्तों, अब इस गन्ने को देख लो, इस गन्ने में कुछ रोग आपको दिखाई दे रहा है। मुझे तो लग ना रहा दोस्तों, वीडियो में मैं आपको दिखा दूं कि कोई भी पेड़ ऐसा है बिल्कुल फ्रेश खड़ा है एकदम बिना किसी रोग के। तो दोस्तों अब इनसे जानकारी लेंगे कि ये गन्ने में जो है किस चीज का जो प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने खेत की कंडीशन देख ही ली है। अब जो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं किसान, वे लगा में फर्टेरा, फूराडोन यानी खाद में मिलाकर क्या क्या दवाई बिखेर रहे हैं। तो अब इनसे बात करेंगे कि ये किस प्रकार जो इसका प्रयोग करते हैं, क्या चीज है। हाँ जी, अब बताओ इसके बारे में। पहली बात तो जिन्हें तुम दवाई बोल रहे हो वो दवाई नहीं है, वो जहर है। उसके ऊपर लिखा होता है, किसानों को आंख खोल कर वो देख भी लेना चाहिए जी। और ये जीवामृत है जिसे लोग औषधियों के रूप में पीते हैं। देसी गाय का 10 किलो गोबर है, 10 लीटर गोमूत्र है और 1 किलो गुड़ है, 1 किलो चने का आटा है और 1 मुट्ठी मिट्टी है जहाँ केमिकल ना लगा हो वहाँ की। और बाकी 180 लीटर भरते हैं हम पानी। 3 से 4 दिन में ये तैयार होता है। इसे बोलते हैं जीवामृत। ये सुभाष पालेकर जी का दिया हुआ जीवामृत है, जिससे खेत में आपके में पहली ही साल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्पादन कम नहीं आएगा, बिल्कुल भी। अगर ज्यादा नहीं आएगा तो ये भी पक्की गारंटी है कम नहीं आएगा, अगर आप हमारे बताए अनुसार चलते हैं तो जी। तो इसका प्रयोग और बताओ जी, इसका प्रयोग कब प्रयोग किया जावे? इसका प्रयोग हर 15वें दिन आप अगर फसल में पानी देते हैं तो भी करना है, अगर पानी नहीं देते हैं तो भी डायरेक्ट आपको करना है। अलग अलग इसके तरीके होते हैं और डायरेक्ट डब्बे से भी 2 पौधों के बीच में डालते हैं और हमने एक गाड़ी बनाई हुई है, वो उस गाड़ी के माध्यम से भी हम डालते हैं इसमें, और पानी के रास्ते भी, और स्प्रे भी इसका हम करते हैं जी। तो अब जैसा खेत में कीड़ा वगैरह आता होगा, तुम्हारे खेत में कीड़ा भी देखने को मिला है जी ना? है जैसे देखो कीड़ा क्या है, अब से पहले अगर आप ध्यान करोगे तो किसी भी आदमी में भी कोई बीमारी नहीं होती थी। इसलिए नहीं होती थी क्योंकि सब चीज लोग देसी करते थे और देसी खाते थे। और आज जो हम ये केमिकल या जहर लगा हुआ जो भी उत्पाद हम खाते हैं, इसीलिए बीमार होते हैं। सेम इसी तरह पौधा भी, पौधे की इम्यूनिटी पावर उतनी ही मजबूत होती है अगर वो कोई उसमें जहर या केमिकल ना डाला हो। और साथियों एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, जो आप यूरिया और DAP या जो भी आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं, वो जैसे आपको शादी का मैं आपको निमंत्रण पत्र देता हूं, ऐसे ही कीड़ों को और बीमारियों को वो निमंत्रण पत्र है। कीड़े बीमारी तो आने ही है अगर आपने न्योता उन्हें दे दिया है तो जी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों का इनसे परिचय करा दिया है, आपको जीवामृत के बारे में बता दिया दोस्तों। तो आज की वीडियो जो है आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।